यीशु प्रभु नासी के सामर्थ्य नाम से प्रभु का वचन आप सभी को बहुत बहुत आशीष और बरकत है। मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 42 आयत से लेकर 47 आयत तक। मरकुस लिखे सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 42 आयत से मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। लिखा है, जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है, अरमतिया के रहने वाला यीशु आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वो हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का सब मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सब यीशु को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और सबको उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लड़का दिया। मरियम मगदलिनी और यूसेस की माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। आमीन, हालेलुया। एक और आयत हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 25 आयत। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 25 आयत को हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बोलिए। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। और जो मरकुस लिखित सुसमाचार हमने पढ़ा है वो मरकुस लिखित सुसमाचार में प्रभु के मृत शरीर को एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब मर गए क्रूस पर तो उस बॉडी को उतार कर एक व्यक्ति लेके जा रहा है। आप समझ रहे हैं? जो पहली बार है, जो पहले से ही हैं, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और जब वो क्रूस में अपना प्राण पिता परमेश्वर को देकर बॉडी लटकी हुई थी तो वो शरीर को उतारने के लिए किसी की जरूरत थी। किसी न किसी को शरीर का मांग करना जरूरी था क्योंकि सभी लोग छोड़कर चले गए थे। तो उस समय एग्जैक्ट उसी समय प्रभु ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जो प्रभु को जानता था, प्रभु का चेला था, प्रभु से प्यार करता था, लेकिन वो संसार से डरकर, लोगों से डरकर या किसी भी बातों से प्रभु को सबके सामने कहता नहीं था कि मैं प्रभु को जानता हूं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्यार करते हैं, आशीष भी पाते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं कहते। सबके सामने नहीं कहते। लेकिन जब प्रभु का शरीर क्रूस पर था तो उससे अब रहा नहीं गया, उससे रहा नहीं गया, उससे टॉलरेट नहीं हुआ कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तो वो बोला तो किसके सामने? पिलातुस के सामने, राजा के सामने बोला। अब जो हो जाए लेकिन मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, और डरा नहीं।
प्रभु के लोग डरते नहीं, भागते नहीं। प्रभु के लोग डरते नहीं, लेकिन जो प्रभु का नहीं वो डरता है, वो डरता है, वो भागता भी है, छुपता भी है, और वो अपने आप को सामने नहीं लाता, छिप के ही रहता है। लेकिन ये व्यक्ति अरमित्या का रहने वाला यीशु, और जिसके पास अधिकार था, वो अधिकारी था, पावर थी उसके पास, उसने सीधा जाकर कहा, ये नहीं डरा कि मुझे मार डालेंगे, मुझे कहेंगे कि अरे तू ये तो चेला है प्रभु का। डरा वो? और क्या लेने गया था वो क्या लेने के लिए गया था? प्रभु यीशु मसीह का शरीर। जोर से बोला कीजिए ताकि आप लोग जाने। अभी आप इतना जोर से नहीं बोल रहे हैं, कल को आपके कनपट्टी पे बंदूक रखी जाएगी तो बोलोगे आप? बोलोगे? एक भी नहीं बोलेगा। वो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता था, प्रभु के वचन को जानता था, वो प्रभु से प्यार करता था। लास्ट मोमेंट में जब कोई नहीं था, प्रभु ने उसे खड़ा किया, वो जाकर बोला कि मुझे प्रभु का शरीर चाहिए, मुझे प्रभु का शरीर चाहिए। और ऐसा अधिकारी था जिसकी बात राजा भी काट नहीं सकता था, जिसकी बात पिलातुस काट नहीं सकता था। तो पिलातुस ने उसी वक्त एक अधिकारी को भेजा कि जाओ चेक करके आओ, क्या शरीर सच में यीशु मसीह मर गए इतनी जल्दी? उस टाइम में जब क्रूस में किसी को लटकाया जाता था तो 21 दिन से पहले नहीं मरता था, 20 दिन 21 दिन तो लग ही जाते थे उसे। लेकिन उसी वक्त जब वो गया तो हो सकता वही बंदा होगा जिसने चेक करने के लिए भाला मारा। तो क्या निकला? पानी और खून। वो आके विटनेस दिया, वो गवाह ठहर गया, वो गवाह बन गया। वो आके कहता हाँ प्रभु मर गए, कंफर्म। तो पिलातुस ने कहा अब ये बॉडी इसको ऐसे नहीं देना चाहते थे वो यीशु को, किसी को भी। ये बॉडी दे दो। जानते क्यों दिया उन्होंने? पूरा चेक करके तसल्ली करके अब यीशु मसीह मर गए हैं और बॉडी दे दो, ये डेड बॉडी है, इसमें मिराकल होगा, इसमें मुर्दे जिंदा होंगे, न अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, न अब ये बोलेगा ए दे दो, किसी काम का नहीं। कई सारे लोग आज डेड बॉडी लेके घूम रहे हैं, कई सारे लोग आज डेड बॉडी लेके घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं डेडी है। चर्च में भी कई सारे लोग डेड बॉडी लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं, उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं। वो आते जाते डेड बॉडी लेके घूम रहे हैं। वो बॉडी डेड थी और वो लेके कपड़े में लिपटा कर लेके जा रहा था, हैं? और ठीक उस वक्त एक और घटना घट रही थी। वो घटना के बाद आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, मीडिया वाले वीडियो क्लिप रेडी रखें। वो घटना क्या घट रही थी जब ये हो रहा था? तो 46 आयत में लिखा है, आप समझ रहे हैं सभी लोग? मैं आपको बहुत सीधी से कह रहा हूं और दुआ करता हूं खुदा से कि आप सबको समझ आए, कि कोई भी ये ना कहे जाके कि पिताजी आपके लड़के ने ना हमें बताया लेकिन हमको समझ नहीं आई। जिसको समझना है वो हाथ खड़ा कर सकता है। यीशु मसीह की बॉडी को उतार रहा था, वो व्यक्ति अधिकारी था जिसके पास अधिकार था वो बोलने के लिए, लेकिन वो प्रभु को पहले से जानता था, लेकिन वो कभी सामने नहीं आया। लेकिन उस वक्त वो सामने आके उसका दिल भर गया। वो कहा अब डिसीजन लेना मेरा को जरूरत है कि अब मैं पीछे नहीं, अब मैं सामने आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं पीछे जाऊंगा नहीं, पीछे जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब प्रभु के लिए खड़ा होने का समय आ चुका, अब खड़ा होगा ही होगा। अब देखो किस वक्त खड़ा हुआ? जिस वक्त प्रभु उसके लिए कुछ कर सकते नहीं। हम उस वक्त खड़े होते हैं जब प्रभु हमारे लिए कुछ करे, तब हम खड़े होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से।
वो भी बड़ी मुश्किल से हम अपनी ब्लेसिंग को पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, धक्के साइड से। और वो उस समय खड़ा हो रहा है जिस समय प्रभु उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, और पिलातुस कंफर्म करके भेज रहा है कि ये बॉडी डेडेड है, अब ये बॉडी मूव भी नहीं कर सकता। ये बॉडी से पानी द्राक्षरस में बदलेगा नहीं, इस बॉडी से कोढ़ी चंगा होगा, इस बॉडी से विधवा का मरा हुआ लड़का जिंदा नहीं होगा, पूरा कंफर्म। ये बॉडी जो कह रहा था मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं, ये कह नहीं सकेगा, इसलिए कंफर्म करके उसे दे रहा। लेकिन वो व्यक्ति का विश्वास देखो, वो उस वक्त खड़ा हो रहा है प्रभु के लिए, कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं अपने प्रभु के लिए खड़ा। कितने लोग आज ऐसे हैं जो प्रभु के लिए खड़ा होना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु के लिए खड़ा होना चाहते हैं? प्रभु आपको ब्लेस करे, हालेलुया। मेरे को आपका सिग्नेचर नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा दिल क्या कहता है। अभी मैं आपको, अभी थोड़े आगे के बाद आप देखना कितने हाथ उठते हैं। उसी वक्त एक और घटना घट रही थी, और वो घटना क्या था जानना चाहते हैं आप? 46 आयत में लिखा है, तब उसने मलमल का एक चादर मोल ली और सबको उतारकर उस चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। बॉडी को कब्र में सेफ रख के पत्थर लगा दिया। अब पूरी तरह से बॉडी जो है अंदर चली गई। अब कुछ होगा? कुछ नहीं। उसी वक्त एक घटना घट रही थी, क्या? 47 में लिखा है, 47 आयत में, मरियम मगदलिनी, कौन थी? मरियम मगदलिनी। जानते कौन है? जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें जो बहनें बाइबल पढ़ती हैं, बेटियां भाई, वो जानते हैं 7 दुष्ट आत्माएं थी जिसको प्रभु ने आजाद किया था। मरियम ओ देख रही थी, डर रही, देख रही, और देखो क्या लिखा है, मरियम मगदलिनी। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे? डर रही। अब बॉडी तो कुछ काम नहीं कर रहा, प्रभु मर गए, अब इसने तो पत्थर भी रख दिया, अब क्या होगा? पता किस लिए डर रही थी? जानते हैं मरियम मगदलिनी को क्या हुआ था? क्या हुआ था? जिसके अंदर, जोर से बोले, क्या था? 7 दुष्ट आत्माएं थी, बहुत सताती थी उसे, परेशान करती थी, वो कभी भी ठीक नहीं हो रही थी। प्रभु से मुलाकात हुई तो वो अब ये सोच रही है कि जिसने मुझे 7 आत्माओं से आजाद किया था, उन दुष्ट आत्माओं से, उन गुलामी से, बंधन से, उस दुख से आजाद किया था, उस घाव से आजाद किया था, वो तो बढ़ गया। अब ये दुष्ट आत्मा मेरी ओर आने वाले हैं। डर रही, जो बचाया था वो तो मर गया, उससे ही डरते थे वो। अब ये मेरे पास, अब ये मुझे पकड़ ना ले, फिर से मेरा चेहरा ना खराब कर ले, मुझे मार ना डाले। जो आपको बचाता है, अगर वो मर गया तो क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? आपके घर के सामने सिक्योरिटी गार्ड है आपको बचाने के लिए, अगर वो मर गया तो चोर अंदर आएगा कि आएगा कि नहीं आएगा? अब वो बहन डर रही थी कि मेरे साथ थे, अब कहीं 14 ना आ जाए, हैं 14 ना आ जाए, इस बात के लिए डर देख रही है। लिखा है ना बाइबल में, क्या कह रहे थे कि मरियम मगदलिनी और माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया, वो कहाँ रखा गया है। अगर ऐसा कुछ हो तो उसके पास आ जाएंगे, लेकिन वो तो पत्थर के अंदर चला गया। अब कैसा होगा? अब तो विपत्ति वापस आ जाएगी, अब तो मुसीबत वापस आ जाएगा, अब तो वो दुष्ट वापस आ जाएगा। अगर आपका बचाने वाला आपके ऊपर से हाथ हटा ले तो आपका क्या होगा? क्या होगा? बचोगे आप? नहीं, वो बहन भी डर रही थी, वो डर रही, इसीलिए देख रही थी। आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने वाला हाथ हटा दे तो आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी?
खाई में चली जाएगी कि नहीं? वो देख रही क्या होगा क्या होगा। उसको पीछे से आवाज आई, जब डर रही कांप रही, मारिया कहता आप कौन? मैं मर गया था, अब युगानो युग जीवित हूँ। हालेलुया। मैं मर गया था, अब युगानो युग जीवित हूँ, और कभी जो दुष्ट तेरे पास आएगा नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। यीशु मरा नहीं, यीशु जीवित है। हालेलुया। यीशु मरा नहीं, यीशु जीवित है, इसलिए आज तक वो दुष्ट आपको सता नहीं पाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु मरा क्यों? क्या हम भी मरेंगे? हैं? क्या आप तैयार हो प्रभु से मिलने के लिए? प्रभु मरा क्यों? वो आज कई सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हो, कई कहते कि जी उसको क्यों नहीं फायर करते हो जो तुम्हें मारने आता? कहते कि नहीं कहते? मजाक उड़ाते नहीं तुम्हें? आप सोचिए, आप फायर क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? क्यों भाग जाते हो? क्यों भागते हो? पता है क्यों? तुम डरते हो। वो लोग कहते थे कि तू अगर मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, तो क्रूस से उतरा, क्रूस से उसको भी बचा और खुद भी वो तो बच जाता, वो तो उतर आता। हमारा क्या होता? अगर प्रभु उतर आता तो इतने सारे पापियों का क्या होता? सब नरक में ना चले जाते? हमारी पीढ़ियों का क्या होता? हमारे बच्चों का क्या होता? संसार का, जगत का उद्धार कैसे होता अगर पिताजी उतर आते तो? पतरस ने कहा कि तूने पिताजी के हाथ पकड़े, तेरे कान काट दे। ने कहा कि पतरस इसको अंदर रखो, ये इसका टाइम नहीं आया। अगर उस समय पिताजी ने कहा कि अगर मुझे जंग लड़नी होती तो लश्कर आ जाते, अगर लश्कर आ जाते तो हमारा उद्धार कैसे होता? हो पाता? नो, इम्पॉसिबल था। हम बच ही नहीं सकते थे, हम बच ही नहीं सकते थे। तब प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और जो मुझ पे क्या रखता है? विश्वास। हालेलुया। जो मुझ पे विश्वास रखता है, अगर वो मर भी जाएगा तो भी, हालेलुया, हालेलुया, जो अगर मर भी जाएगा तो भी जीवित होगा। तो मरने से डरना नहीं। पहले जीवित होने के लिए पहले तुम्हें मरना पड़ेगा। हर एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी को मरना पड़ेगा। एक विश्वासी अगर चुना जाता है, बुलाया जाता है, वो प्रभु में अपने आप को लेकर आता है, या वो मसीह का कहलाता है। मसीह पहले क्या था? वो मसीह नहीं था, मसीह कहलाता है। कब? जब वो मसीह बन जाता है, फिर तो वो मर ही जाता है। अपने आप में वो मरेगा। एक बीज जब तक मरेगा नहीं, वो फल लाएगा। डोंट वरी। आपको प्रभु ने बुलाया है क्रिकेट मैच खेलने के लिए, आपको बिलियनियर, मिलियनियर बनने के लिए बुलाया। आपको लगता है? नो, आपको मरने के लिए बुलाया है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? मसीह पहले मरा, मसीह पहले मरा, फिर चेले मरे कि नहीं मरे? तब ये सुसमाचार यहां तक पहुंचा। पहले ही कहा प्रभु ने कि मार्ग, सत्य और जीवन, और जो मुझ पे विश्वास करता है, अगर वो मर भी, मतलब मरेगा। पहले क्या आता है? मरेगा। तो जीवित, जो मेरे लिए अपने प्राण को तुच्छ जानता है, वो ही जीवन को पाएगा। क्या आप आज तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं प्रभु के लिए कुर्बान देने के लिए? कितने लोग अपने आप को तैयार करना चाहते हैं? और ये आज की बात नहीं है, ये जो आप आज सुन रहे हो, देख रहे हो, कई सारे लोग सोचते होंगे कि ये क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये आज नहीं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय से शुरू हुआ है।
उससे पहले भी शुरू हुआ है। पौलुस भाई तो खुद ही शुरू किए थे, हैं? आज की बात नहीं है। तुम सोचो कि नई बात हो रही है, नो, खाली इंडिया में हो रहा है ऐसा नहीं, अमेरिका में भी हुआ, यूके में हुआ, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इस्राइल में। ऐसी कौन सी कंट्री नहीं जिसमें क्रिश्चियन लोगों को प्रोसिक्यूशन नहीं आई, सताब नहीं आया। सताब आएगा किसने कही? किसने कहा ये बात? यीशु मसीह ने। आप मिटा नहीं सकते, किसी के वजह से नहीं आती। ये आता है किस लिए? कि प्रभु का कहा हुआ वचन पूरा हो और उसके लोग तरासे जाएं और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। उसके लोग तरासे जाएं और प्रभु के राज्य के वारिस हो जाएं। हालेलुया! हम उसके राज्य के वारिस होंगे, इसीलिए हम सताए जा रहे हैं। आपको दिखाते 60 प्रभु के पैदाइश के 64 इयर्स के बाद की घटना। वीडियो ऑन करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, खाली पिक्चर देखना, इसलिए डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप विश्वास रखें। क्या कहा प्रभु ने? किससे बचेगा? विश्वास करने से। ध्यान से अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद। किसके बाद? कलेश। किसके बाद? कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारे में तब्दील हो जाएगा और मनुष्य पुत्र का आने का समय शुरू हो जाएगा और सभी जाति के लोग जो उसे नहीं जानते छाती पीटेंगे और आप धन्यवाद करोगे। हालेलुया! आप धन्यवाद करोगे। ये क्लेश अभी का नहीं, लेटेस्ट नहीं, न्यू नहीं, ये शुरुआत मसीह के साथ हो चुका है।
मसीह के साथ हो चुका है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 10 आयत से पढ़ रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 10 आयत से, अगर मीडिया लोगों के पास है तो वो ऑन करके दिखाएं, ध्यान से सभी लोग सुने। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने, किससे? सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंतिकिया और इकुनियों में, लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाया है, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया। और 12 आयत में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। वो सताए, हालेलुया। जितने लोग मसीह रहना चाहते हैं वो सताए। आप एग्री हैं? वो खाली मजे ही लेंगे। अमेरिका, कनाडा, बिजनेसमैन, बिलियनियर्स होंगे, वो सताए जाएंगे। क्या आप प्रिपेयर हैं सताब में जाने के लिए? क्या आप रेडी हैं? ये लेटेस्ट बात नहीं हो रही है जो आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसीलिए लिखा है जो मसीह में होगा वो सताया। फिर डरते क्या है? भागना क्यों? शुरू से कोई नहीं भागा। एक आज कमेंट्स देना जरूरत नहीं। लायन को, बिल्ली को प्रोटेक्शन चाहिए। बिल्ली को प्रोटेक्शन चाहिए। बाहर आके वो अपना कह, लायन को प्रोटेक्शन चाहिए। लायंस को चाहिए प्रोटेक्शन। लायंस को गेट ओपन करो, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तुम्हें पहले ही कोई प्रभु को प्रभु माने, कोई प्रभु को प्रभु ना माने, प्रभु है, प्रभु था, प्रभु आने वाला है। प्रभु था, वो आने वाला है डेफिनेटली, और जो उसने कहा वो पूरा होने वाला है। क्यों नहीं दूसरों के साथ होता? क्यों नहीं दूसरों के साथ होता? क्यों तुम्हारे साथ? क्यों हमारे साथ ही? हमने क्या बिगाड़ा है? हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने किसी को क्या किया? कोई नहीं कर रहा है। वचन पूरा हो रहा है। यीशु मसीह का आने का समय नजदीक हो रहा है। प्रभु का आने का समय नजदीक है। कोई प्रोटेक्शन वाला आपको बचा नहीं सकता। कोई टम आपको बचा नहीं सकता। कोई आर्मी आपको बचा नहीं सकेगी जब तक प्रभु की मर्जी ना हो। उसने कहा भरोसा रखो, डरना मत, मैं आ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम क्या मेरे लिए कुर्बान होगे? जो मेरे लिए मरेगा वो जीवित। एक कोई नहीं कहता। खाली हो जाएगी जगह, ओवरफ्लो सेक्शंस खाली हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मेरे राज्य में आने वाले लोग बहुत ही ये सताव उन्होंने सहा। डरे वो लायन से, शेरों से डरे। जेल में घसीट के पौलुस भाई ले जा रहे थे। साउल भाई, पौलुस जब तक ना बने थे, ये डरे वो, भागे वो। खाली आप आज के टाइम में, लोग आज के टाइम में पूरी लाइन पे लाइन प्रोफेसीज, मिराकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस के लिए आते हैं। नॉट ओनली, कौन कुर्बानी के लिए आता है? आमोस भविष्य वक्ता में लिखा है, क्या तुम अपने प्रभु के लिए तैयार हो? उनसे मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो? प्रोफेसी से मिलने तैयार हो? मिराकल्स के लिए मिलने तैयार हो? डिवाइन हेल्पर्स के लिए मिलने के लिए तो तैयार हो? क्या आप प्रभु के लिए मौत से मिलने तैयार हो? मरने के लिए तैयार होते हो? आप कुर्बान करने होने के लिए तैयार हो? प्रभु के लिए मजबूत चट्टान की तरह बने रहने के लिए तैयार हो? किसी को मारने, तोड़ने, किसी को बुरा बोलने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जाके मार डालो, काट डालो, वो कर लो, तुम 4 साल लड़ो। जानते क्या कहता है परमेश्वर? यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 15 अध्याय, ये हमारे लिए विश्वास का परखे जाने का समय है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय 19 और 20 आयत के दरमियान कि लिखा है, देखो 18 आयत में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है
तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। हालेलुया। अगर कोई आपसे बैर रखता है, ये इसीलिए नहीं कि आप अच्छे हो या वो बुरा है आपसे बैर रखता है, ये इसीलिए है। ये बात किसने कही? ये बात यीशु मसीह ने कहा। आप स्टेटमेंट दे दो, हाँ हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, वो क्या? किसी को बुरा कहने के लिए प्रभु ने स्ट्रिक्टली मना किया। आप अपना काम करो, आप अपना काम करो। बाइबल क्या कहती है कि यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा। जिसके लिए तुम मसीह कहलाते हो, संसार ने उससे वैर रखा तो तुमसे क्या रखेगा? मित्रता। तुमसे क्या रखेगा? वैर रखेगा। तुम्हें प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, प्रभु के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है पूरी तरह से। ये लोग कौन होंगे जो प्रभु के लिए खड़े होंगे? वो जो दिन रात अपनी पैसे, अपना बिजनेस, अपनी फैमिली, अपनी ऐश परस्ती में खोए रहते हैं। उन्हें प्रेयर से कोई मतलब नहीं, वचन से कोई मतलब नहीं, चर्च से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने से बिजनेस से मतलब। आप एक बात मुझे बताओ, अगर किसी ना किसी रीति से, खुदा ना खास्ता, प्रभु की दया हो कि ऐसा कभी ना हो, अगर कौम और कौम में दंगा छिड़ गया, तुम्हारा जो दिन भर का मेहनत जो तुम करते हो, जिसके लिए पागल होते हो, तुम जा पाओगे वहां? तुम जा पाओगे वहां? तुम्हारे बच्चों के लिए, जिसके लिए तुम दिन भर भाग रहे हो, कभी वहां से लोन ले लूं, वहां से लोन ले लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो अब्रॉड चला जाएगा। तुम्हारी मैरिजेस हो जाएंगी। कोरोना फेस नहीं किया तुमने, क्वारंटाइन हो जाओगे, नेशनल क्वारंटाइन हो जाएगी। लेकिन जो लोग अपनी मोबाइल से फुर्सत नहीं है, जिन्हें अपनी ऐश परस्ती से फुर्सत नहीं, जिन्हें अपने घर से बाहर कभी उन्होंने चर्च देखा नहीं, उन्होंने कभी बाइबल ही नहीं ओपन की, वो क्या प्रभु के लिए कुर्बान होंगे? वो तो जिस वक्त शताब उनके सामने होगा, लायंस उनके सामने होंगे, लायंस को छोड़ दो, बिल्ली भी सामने होगी तो वो बोल देगा कि मैं प्रभु को नहीं जानता। कई सारे ऐसे होंगे बोलेंगे हम प्रभु को नहीं जानते। नाम पूछोगे तो बोलोगे कि मैथ्यू है, बोलेंगे मैं तो जानता ही। आप अपने प्रभु के लिए कितना डेडिकेटेड हैं? आज वो समय आ चुका है, आज वो समय आ चुका है कि आप कितने वचन में खड़े हैं, कितना आपके अंदर प्रभु के लिए प्यार है। वो कहता है यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है? अपनों से। आप अगर संसार में हो, संसार की चीजों से प्यार करते हो, आपके भी दोस्त ड्रंकर्स हैं, ड्रगर्स हैं, आप मूवीज देखने पसंद करते हो, वो भी मूवीज देखने पसंद करते हैं, आप उनके साथ बैठे हुए हो और वो भी चिल्ला रहे हैं, आप भी चिल्ला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई पूछेगा उसमें आके कि अगर तुम मसीह है, तुम बताने के लिए शर्मिंदा हो जाओगे कि मैं बोलूंगा नहीं। अगर बोल दूंगा तो क्या सोचेंगे, मेरे दोस्तों को क्या बोलेंगे? आपका दिल आपके प्रभु के लिए कितना प्यासा है। आज वो समय आता है, मेरे लाइफ में मिराकल्स हो या ना हो, मुझे हीलिंग मिले या ना मिले, मेरा प्रभु है, मरने तक मेरा परमेश्वर है। मैं उसमें रहूंगा, उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं उसमें मरूंगा ताकि मैं जीवित हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अनंत काल तक जीवित रहूं। मिराकल्स के लिए भाग भाग के समय खत्म कर रहे हो, जीवन के लिए भागो। प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य नजदीक है, मन फिराओ मेरे पास। कितने मन फिराते, कितने मन फिराते। अगर तुम मन नहीं फिराए तुम प्रभु के राज्य में जा नहीं पाओगे। सोचो तो एक बात छोटी सी, कल किसी ने, आपने तो फेस नहीं किया, हम फेस किया, हम बताते हैं। हमारे अंकल पूरा आयरन, सीमेंट, रेत बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से 20,000 की सैलरी में से पैसा बचाकर सारा इकट्ठा करके रखा कि मैं नेक्स्ट मंथ जो है अपना घर शुरू करूंगा। और थोड़ा पैसा बचा के रखा LIC तुड़वा के कि एकदम से छत डाल लूंगा, इसलिए आयरन वगैरह लाके रख लिया कि नेक्स्ट मंथ में घर बन जाएगी और मैं रिटायर्ड होके वहां चला जाऊं।
एक और ताऊ जी पास में कहते चलो घर बन जाएगा, तो लड़की की शादी का रिश्ता आ गया है, तो इसी जगह में जो है ना शादी करेंगे, तो कार्ड वगैरह बांट कर डेट देकर महीना से पहले सारा कुछ सामान रेडी करके बच्चे को तैयार करके रखा है। ऑल ऑफ सडन, ये तो दो बात मैंने कही, तो पूरे एरिया में कितने सारे लोग कितनी प्लानिंग्स किए होंगे। ऑल ऑफ सडन रातों रात पूरे पूरे गांव में आग लग गई, सोए हुए लोगों में पता ही नहीं। आज तक भी वो हमारे अंकल उस सदमे से बाहर नहीं आ पाते कि मेरा सब कुछ लूट गया, और कहते घर बनाएगा, इधर आ तेरा घर बनाते कहते। ऐसे टाइम देखा हमने, तब भी उन लोगों ने प्रभु को नहीं छोड़ा। यहां तो मिराकल नहीं हुई क्या कि लोग प्रभु को 2 मिनट में छोड़ते। आप मिराकल, हीलिंग्स, डिलीवरेंस के पीछे ना भागो, यीशु के पीछे भागो, अनंत जीवन मिलेगा। यीशु के पीछे भागो, अनंत जीवन मिलेगा, और उसी के लिए लड़ो। कितने सभी लोगों को आज प्रभु ने कहा कि चुने हुए लोग बहुत कम है, बहुत ही। आपके लाइफ, आपके पॉकेट में कुछ है या ना है, विश्वास होना। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पास आता है उसे विश्वास करना अनिवार्य है कि मैं हूं और अपने मांगने वाले को देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम किस रीति से जा रहे हैं, आप सिचुएशंस को देखें। क्या ये प्रोसिक्यूशन, ये दुख, ये तकलीफ नहीं आएंगी? प्रभु ने कहा सताव सहने के लिए तैयार हो जाओ, सताव सहने के लिए। और सताव के टाइम क्या होगा जानते? आप क्या करोगे? यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। हाँ, हम कोई बुरा है इसलिए नहीं वैर रखता है। प्रभु ने संसार से हमें चुना है इसलिए वो हमसे वैर रखते हैं, लेकिन हम उनसे वैर रखें ऐसा बात नहीं। हमें उनसे वैर नहीं रखना है, हमें पता होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कई सालों पहले बात कही कि तुम अगर मसीह में होगे तो संसार तुम्हें परेशान करेगा। बिली ग्रैम मार्टिन लूथर के पास विजिट करने जाते थे जब अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक का प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज्यादा भयंकर। उस समय भी बिली ग्रैम मार्टिन लूथर से मिलने जाते थे। बिली ग्रैम व्हाइट थे, मार्टिन लूथर ब्लैक थे। इतने सताव के बीच में उन्हें तो कई बार मार्टिन लूथर को थाने में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, लेकिन वो प्रभु को नहीं छोड़ा। उन्हें गोली मार दिया गया तो भी उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ आप लोगों ने तो यहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं। ग्रामस्टेन, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए थे, उड़ीसा में। उनके बच्चों को कार के अंदर जला दिया गया। उन्होंने, उनकी वाइफ ने जज के सामने उनको पूछा गया कि ये आपके पति और बच्चे को जला दिए, इन्होंने मारा है, आप क्या चाहते हैं? कहते हैं माफ कर दो। कौन कहता है ये बात? किसने कहा है? प्रभु ने। हम प्रोसिक्यूशन इसलिए नहीं सहते कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, ये किसी वजह से। ये बाइबल के वर्ड्स पूरे होंगे क्योंकि मसीह यीशु आने वाला है। मसीह यीशु आने, और जो लोग दुख सहेंगे वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, वो प्रभु के राज्य के अधिकारी होंगे। कितने दुख सहने के लिए मसीह अगर बुलाया है आपको, तो वो कहता है अपना क्रूस उठा और मेरे अपना पूरा बैंक बैलेंस उठा और मेरे पीछे वाले बोलता है अपना क्रूस उठा, मतलब अपना दुख तुम्हें उठाना पड़ेगा। कितने सारे हम लोग ऐसे हैं, आज अपने आप को देखें। यहाँ पे साइड में एक वाइन शॉप ओपन हो, उसके लिए सारे यहाँ के आसपास के लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों खोल रहे हो, चर्च सामने है। कितने लोग, इतने सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम के लिए खड़े होते हैं कि आगे खड़े होगे, क्यों बंद करोगे। ये सभी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि समय नजदीक है, परमेश्वर आने वाला है। आप अपने आप को तैयार करो
किसी को निंदा बुरा या किसी को बुरा कह के नहीं, आप अपने आप को तैयार करो कि प्रभु मेरे में कोई बुराई नहीं रहनी चाहिए, ताकि मैं छांटा जाऊं, मैं शुद्ध हूं और आपके राज्य में पहुंच जाऊं। हालेलुया। उसके लिए आपको विश्वास रखना जरूरी है। बिना विश्वास के आप जीवन पाओगे नहीं। प्रभु ने कहा जो विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो मुझ में जीवित हो जाएगा। हालेलुया। फिर डरना क्यों? डरना नहीं, मजबूत रहो, प्रार्थना में बने रहो। और प्रभु का वचन कहता है 20 आयत में लिखा है, यूहन्ना 15 उसकी 20 आयत में, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु ने कहा अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी। आप कहोगे नहीं मैं नहीं सताव सहना, मैं नहीं सताव सहना चाहता, मैं दुख नहीं सहना चाहता, तो आप मसीह में भागी हो गए, मसीह के भागी हो गए। सोचिए, जो लोग सताव में नहीं जाना चाहते, कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, कोई बर्डन नहीं लेना चाहते, प्रभु की सेवा में कोई मतलब नहीं उन्हें, बस खाली नाम के लिए, वो तो कभी के चले जा चुके हैं। वो कभी के अपने डिस्ट्रैक्शन में, अपनी बुराई में जा चुके हैं। लेकिन जो मसीह में है वो प्रभु के लिए सताव सहने के लिए तैयार है। कई टाइम ऐसे भी आए, कई सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन है। कई सारे ऐसे भी टाइम आए कि स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन कई सारे ऐसे टाइम है कि एक सर्टिफिकेट से तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी कह के तुम वहां लिखने के लिए काट देते हो, कहते कि नहीं मैं मसीह नहीं। जो पर्सन अपने स्कॉलरशिप के लिए, थोड़े से पैसे के लिए अपने प्रभु का नाम लिखना छोड़ देता है, वो सताव सहेगा? वो मरेगा उसके लिए, दुख उठाएगा उसके लिए? कभी सोच सकते हैं आप? सोच के देखिए। जो अपने फोन को 24 घंटे फोन में लगा रहता है, फोन छोड़ के जी नहीं सकता, वो अपने प्रभु के लिए दुख सहेगा? जो अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकता, जो अपना खाना नहीं छोड़ सकता है, जो अपना टीवी नहीं छोड़ सकता, वो प्रभु के लिए सताव सहेगा? वो लोग कभी भी प्रभु के राज्य में जा नहीं सकते। आप 24 घंटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अंदर से तैयार नहीं हो मसीह के लिए दुख उठाने के लिए। जो दुख उठाएगा वो आशीष, जो सताव सहेगा वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा, वही प्रभु के साथ राज्य करेगा। मसीह क्यों मरा? कि हम उद्धार पाएं। और अगर हम कुर्बान होते हैं प्रभु के लिए तो प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। अगर आप ये सोचते नहीं मैं अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ सकता, मैं इतने घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं इतने घंटे वचन नहीं सुन सकता, इट मीन्स तुम प्रभु में नहीं हो, तुम अपनी जोन में हो और वो तुम्हें कहीं और ले जाएगा। और वो कहता है परंतु यदि सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा ये सब कुछ किस नाम के कारण करेंगे? कौन सा नाम है? यीशु नाम। जोर से बोलिए, कौन सा नाम? यीशु नाम के कारण आपको दुख उठाना पड़ेगा। और आपका उस समय एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? जब दुख हो, बदनामी आए, आपको सताव आए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हुण आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आप क्या करोगे उस समय? देखा उन लोगों को कितना दुख उठा, उनमें से किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, देखा आपने? नो। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ये किस लिए हो रहा है? प्रभु ने ये किस लिए हो रहा है? प्रभु ने कहा है। जोर से बोलिए, किस लिए हो रहा है? और प्रभु आने वाला है, वचन पूरा होने, क्योंकि लिखा है कलेश के समाप्त होने के बाद ही सूर्य अंधकार में तब्दील हो जाएगा और मनुष्य पुत्र का आने का समय तुम नहीं चाहते कि वो आए? चाहते? तो कोई ना कोई तो पीढ़ी ऐसी होगी जो सताव सहेगा कि प्रभु का राज्य, हालेलुया,
आप सब लोग कहते हैं ना कि प्रभु का राज्य आए, प्रभु का और उसकी महिमा हो। ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए कुर्बानियां देनी चाहिए। उस समय आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? विश्वासी का कर्तव्य क्या है उस समय? है? आप देख, आप तो सही ऐसे। प्रभु क्या कहते हैं? मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 5 अध्याय में लिखा है, सताव के समय, दुख के समय, परेशानी के समय, बोझ के समय, निंदा जब लोग हमारी करते हैं मसीह के नाम से। किसके नाम से? मसीह के कारण जिसकी निंदा होती है। तुम चर्च में जाता है, तुम चर्च में जाता है, क्या बोलते हैं, तो आप उस समय उसे मार डालो, ऐसी बात नहीं। आप उसे बुरा बुरा बोलो, ऐसी बात नहीं। प्रभु क्या कहते हैं? 5 अध्याय 11 आयत में लिखा है, धन्य हो तुम, मेरे साथ बोलिए, धन्य हो तुम, जोर से बोलिए, धन्य हो तुम। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, धन्य हूं मैं जब मनुष्य प्रभु के कारण मेरी निंदा करे। हालेलुया। आप कह रहे हो, देखो आपके साथ होगा। जो डर रहा है वो ना कहे। और सताए और झूठ बोल बोल कर मेरे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब हम कैसे होंगे? मार डालूंगा। रुक जा, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अभी देखना तू 2 मिनट में क्या होता है तेरा। ऐसे कहना है। क्या कहते हैं जानते हैं? तब मैं आनंदित और मगन होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका कलीसिया आनंदित होने का समय आ चुका है, क्योंकि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। ये साइंस आपको बता रहे हैं कि प्रभु आने वाला है। और वो कहता है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। तुम्हारे लिए स्वर्ग में, सारी कलीसिया बोलिए, मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। छोटा नहीं, कितना? कहां पर है? आप कहां पर हो अभी? अब आप कहां पर हो? मेरी दुआ है कि यीशु मसीह के नाम से जितने सारे लोग आज वचन को सुन रहे हैं, इस चर्च में हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बड़ा फल स्वर्ग में हो यीशु मसीह के नाम से। बहुत बड़ा फल स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका फल कहाँ है? जोर से बोलिए, कहाँ पर है? स्वर्ग में। तो पृथ्वी में तो नहीं मिलेगा। पृथ्वी में कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ में? रॉकेट है आपके पास? है रॉकेट? गायब तो नहीं हो जाओगे? व्हाट्सएप में तो नहीं चले जाओगे? व्हाट्सएप तो चलाते हो आप लोग? व्हाट्सएप में तो नहीं जाएगा, इंस्टाग्राम में तो नहीं जाएगा, फेसबुक में नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाने के बाद ही फल मिलेगा। कंडीशन यही है, स्वर्ग में जाने के बाद ही। मतलब पूरा प्रिपरेशन ये है सारी कलीसिया के लिए, प्रभु का आना, प्रभु का मरना, प्रभु का जी उठना हमें कहां ले जाने के लिए है? कहां ले जाने के लिए? हालेलुया। हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया। चाहे सताव हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, स्वर्ग राज्य में जाएंगे मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए डोंट वरी। और स्वर्ग राज्य में जाएंगे कैसे? टिकट तो है नहीं, प्लेन तो है नहीं, रिजर्व हो रहा है, जगह है नहीं। ये टेंशन है कि जनवरी का ऑफर लेटर खत्म हो रहा है, मई का ऑफर लेटर खत्म हो रहा है, वीजा का सीट बुक हो रही है, आइलेट्स में नंबर आ नहीं रहे हैं। मेरा चांस कब आएगा? मेरा टाइम कब? आपको पता है
प्लेन है जो स्वर्ग में जाएगी, सीट फुल हो गया है, फिर क्या पंखे में छिपके जाएंगे क्या, टायर में छिपके जाएंगे क्या? सीट आपकी है, सीट रेडी करो। प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य में तेरा लिए बड़ा सा फल, सबका फल है। हालेलुया। लेकिन टेंशन हो गई, पढ़ के मुझे पहुंचेंगे कैसे, अपने फल के पास पहुंचेंगे कैसे? है क्या पिताजी, ये तो आपने कंफ्यूजन में डाल दिया, हम तो इधर हैं नीचे पृथ्वी में, अब फल आपने ऊपर रख दिया, अब हम पहुंचेंगे कैसे? आयरन मैन तो है नहीं जो उड़ जाए, सुपरमैन है नहीं जो उड़ जाए, कैसे पहुंचे? आपको पता है, मैं पूछ रहा था, ढूंढ रहा कैसे पहुंचे, तो मेरे दिमाग में आया, पिताजी ने कहा मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का रास्ता जानते, तुम वहां का रास्ता, चिंता ना करना, मायूस ना होना, मैं आऊंगा और तुम्हें, हालेलुया, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ इसका मतलब है प्रभु का आना बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम कहां जाएं? सताब आने दो, दुख आने दो, आनंदित हो, प्रभु हमें लेने आने वाला है, हम जाने वाले हैं। हालेलुया, हम जाने वाले। डोंट वरी, बी हैप्पी। जो होता है प्रभु के नजर में है, हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। पंजाब के लिए महिमा का टाइम आ चुका है कि सताब सहेगा। साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, अब पंजाब का टाइम है। धन्यवाद करो प्रभु के राज्य के लिए, कि प्रभु का राज्य के लिए आप लोगों को आज प्रभु के नाम से लोग जानेंगे। सताब हो रहा। हालेलुया। आप भी कहोगे एक दिन, हम भी हैं, हमने भी देखा है मत्ती 5 कैसे पूरा होता है। हालेलुया। आप भी कहोगे मैं देखा हूं जो मसीह ने कहा था कलेश कैसा होता है। पौलुस भाई ने कहा, पतरस भाई ने कहा, सभी ने कहा हमें पता है, हम कलेश से होकर जा चुके हैं और अब महिमा में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। जिन्होंने देखा नहीं वो जरूर डरेंगे, ऑटो लेके भाग जाएंगे, ऑटो लेके, गाड़ी लेके, सब लेके भाग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा, उनको समझा नहीं आया। लेकिन जो जानते हैं वो खुश होंगे। अब कुर्बानी का टाइम आया। स्टिफनुस, यंग लड़के, पूरा यंग, ये जितने नौजवान जैसे ऐसे सारे लोग उसके विरोध में पत्थर, भागा नहीं। क्या कह रहे थे? कहते हैं मैं मनुष्य पुत्र को, आसमान खुला हुआ, मनुष्य पुत्र को परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो सभी ने देखा था कि मनुष्य पुत्र पिता के दाईं ओर बैठे हुए हैं, लेकिन स्तिफनुस देख रहे हैं खड़े हुए, मतलब खड़े इसीलिए है स्तिफनुस का वेलकम करने के लिए। हालेलुया। अगर आप सताव में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, कुर्बानी आपकी जाहिर है तो जायज नहीं जाएगी। यीशु आपका वेलकम करने के लिए खड़े होंगे, मसीह आपका वेलकम करने के लिए खड़े होंगे और आप उनके साथ राज्य करोगे। हालेलुया। बी रेडी, पूरा तैयार हो जाओ, महिमा आने वाली है। विदाउट प्रोसिक्यूशन ग्लोरी नहीं आएगी, महिमा आएगा नहीं। टीबी जोशुआ प्रॉफिट थे, आपने सुना होगा, उनको जेल में चले गए थे, जेल में भेज दिया था लोगों ने उनको, ड्रग्स बेचने के जेल में है, पता नहीं कितने दिन रहे। तो कहते पिताजी जेल में आ गए, हम तो कभी बेची भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं, लोगों ने नाम लगा के भेज दिया। कहते मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ कि यहाँ कई सारे लोग बचाया जाएंगे। हालेलुया। जो कुछ आपके साथ हो रहा, बिलीव इट, प्रभु की महिमा होने वाली है यीशु मसीह के नाम से, आपकी टेस्टिमनी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के नाम से आप खड़े होने वाले हैं। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है। लास्ट आयत में आपके लिए कहने जा रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है,
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10 आयत में, जो दुख, मेरे साथ बोलिए, जो दुख मुझको झेलने होंगे उसके लिए मैं ना डरूंगा। हालेलुया। ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है मैं आपको कह रहा हूं, ये मैं आपको कह रहा हूं। आप अगर 10 आयत में आ जाओगे ना, बैठ जाओगे, तो आपके लिए वैसे हो जाएगा जैसे अभी मैंने पढ़ा। लेकिन कैसे लिखते हैं? प्रभु का वचन कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे, मतलब हमें जो दुख हमें झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। प्रभु का वचन है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में, पिताजी को कैसे पता जेल खाना भी होता है? आपको पता है ना जेल? कहता है शैतान तुम में से, जो लोग विश्वासी हैं उनमें से, वो लोग जो इधर उधर भागते हैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए या जरूरत के लिए या अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु को ढूंढते हैं, 2-2 मिनट में बदल जाते हैं, या केवल नामधारी के लिए आते हैं, खाली अपनी ब्लैंक फुल करने के लिए आते हैं, उनके लिए नहीं। उनके लिए है जो प्रभु के लिए दुख उठाकर मसीह के लिए खड़ा होना चाहते हैं। जो दुख तुझको होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम क्या करो? परखे जाओ। हालेलुया। विश्वासी तभी विश्वासी बनता जब वो परखा जाएगा। ये दुख, ये सताव आपके परखने के लिए है। आपको जब क्वेश्चंस होंगे, आपको क्वेश्चन किया जाएगा, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, तब तुम सेम मत फील करो, शर्मिंदा ना हो, डरो नहीं, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तत्पर रहो और जान लो ये इसीलिए हो रहा है कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। और लिखा है और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। दिन भी लिखे हुए हैं, कितने दिन? 10 दिन तक दुख उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और जो मुझ पे विश्वास करता है वो मरेगा, प्राण देने के लिए विश्वस्त रहे। कहा ये नौजवान लोग तैयार हैं? जो अपने बालों के लिए टेंशन में होगा, अपने नाखूनों के लिए टेंशन में होगा, अपने वो पर्स में से पैसे नहीं रह रहे टेंशन में होगा, वो प्रभु के लिए प्राण देने के तक विश्वस्त रहेंगे? कभी नहीं। बी रेडी, टाइम आ चुका है। और उस समय जब गिनती होगी, छांटे जाएंगे तो 2 ही निकलेंगे। 200 में 2, 1000 में 1 गिना जाएगा, 10,000 में 2 गिने जाएंगे। ऐसी गिनती होगी। 10 दिन लिखा है ना, 10 दिन का दुख उठाने के बाद जाकर प्राण देने के लिए विश्वस्त रहो। प्रभु ने कहा एंड टाइम तक विश्वस्त रहो, मजबूत रहो, एकदम चट्टान। सताव तुमने देखी नहीं, निंदा तुम्हारी हुई नहीं, प्रभु के लिए तुमने दुख सहा ही नहीं। जान लो तुमने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। जो प्रभु के दुख में शामिल नहीं होता वो किसी भी रीति से आशीष के भागीदार नहीं हो पाएगा। क्रूस की कथा बुद्धिमानों के लिए आशीष, जो लोग क्रूस की बातों को समझते हैं उनके लिए वो बातें ब्लेसिंग की हैं, लेकिन जो क्रूस की बात नहीं समझते, दुख की बात नहीं समझते, उनके लिए वो मूर्खता है। मसीह हमारे लिए दुख उठाया और हमें दुख उठाना चाहिए कि नहीं मसीह के लिए? लेकिन देखो कितना दुख उठाते हैं हम तो। 4 घंटे बैठूंगा तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं उसी वक्त जाऊंगा जब लास्ट प्रेयर होगी। कहते थे नेचुरल बात है, ये मनुष्य है ऐसे। लेकिन वो सभी लोगों की गिनती होगी और वो सभी आएंगे किस में? रसगुल्ले वाले, इधर समोसे वाले में। लेकिन कोई भी मन्ना की कैटेगरी में आएगा? मन्ना की कैटेगरी में आने वाला बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। कैसे? अब्राहम की तरह, डैनियल की तरह, सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह। आग की भट्टी में डालने के टाइम में फेस उनका
कैसे यंगस्टर्स थे, कितना विश्वास था उनका, मर भी जाएंगे लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। ऐसे होना चाहिए। आज टाइम आ चुका है, आपको ब्लेस होने के लिए अपने आप को तैयार करो, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दो, आप बच जाओगे। बोलना मैं नहीं जानता प्रभु को, तुम बच जाओगे, जियोगे तो कम से कम। लेकिन जो प्रभु के लिए अपने आप को कुर्बान करता, वो मसीह का सबसे पहला और ब्लेसेड आशीष पाने वाला बंदा होगा। इसीलिए आज प्रभु का वचन कहता, देख जब तू परखा जाएगा, परखने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। और कहते हैं तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। लास्ट तक विश्वास में रहने। आप सोचिए, आपने आपकी मां प्रभु में थी, वो दिन रात प्रभु से प्रार्थना करती, लेकिन आप कभी प्रार्थना नहीं किए, आप कभी चर्च में नहीं आए, लेकिन आपका नाम आपकी मां ने सैमुएल रखा था, और आप सैमुएल के नाम में भट्टियों में जाने जाते हैं, वाइन शॉप में जाने जाते हैं, ग्लैमिंग शॉप में जाने जाते हैं। कौन से नाम में? सैमुएल के नाम। और माँ दुआ करती कि पिताजी मेरे बच्चे को वापस ले आओ। और आपने पूरी लाइफ अपनी ऐश परस्ती की, पैसे भी कमाए, उसमें भी लगाए। वन डे आप वेंटिलेटर पर, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि आपका वो नशा आपके हार्ट में ब्लॉक हो चुका है, तब आप जीना चाहते हो। कई सारे टाइम में ये बच्चे लोग जो इवेंजलिस्ट हैं, ये प्रेयर करने के लिए गए कि नहीं तुम लोग? वो जीना चाहता है उस टाइम में, यंग लड़का जीना चाहता है कि मैं बचना चाहता हूं, लेकिन होप ही नहीं, सब बंद। कहता मैं, मुझे कुछ भी कर लो, मुझे बचा लो। क्यों? जीवन बहुत बहुमूल्य, जीवन बहुत सुंदर है, जो किसने दी? प्रभु ने। और वो हमें उससे भी बेहतर अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए पाएगा कौन वो अनंत जीवन? स्वर्ग राज्य में आपका प्रतिफल है। आप जाओगे कैसे उसके पास? उसके पास जाने के लिए मसीह को आपके पास आना पड़ेगा, और मसीह को अलाउ करो। आज अपने लाइफ में, अपने पूरे घर में, फैमिली में प्रेयर करो कि प्रभु हमारे इलाके में शांति रहे, हमारे घरों में शांति रहे, चर्चेस में शांति रहे, और सारे इलाके में शांति बनी रहे। अपने पूरा बिजी शेड्यूल से समय निकालो। आप कैसे बिजी हो, किसके लिए बिजी हो, और वो बिजी शेड्यूल आपको कुछ नहीं देता, लेकिन प्रभु के लिए जो लोग तैयार हैं वो राज्य में आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपकी टेस्टमनी हो चुकी है, आप टेस्टमनी देते हैं ना, टेस्टमनी में आप आते कि तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया। तुम प्रभु के लिए क्या किया? टेस्टमनी के टाइम में कभी सोचो जो प्रभु ने तुम्हारे लिए किया है, तुम प्रभु के लिए क्या किया? कुछ लिया वो? नो। तुम क्या किया उसके लिए? लंगर खिलाए, रोटी खिलाए, लोगों को कपड़े दिए, ये किसके लिए किया? तुम प्रभु के लिए? नो। तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा प्रभु के लिए, वो है जो तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी माइंड में, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, वो तुम्हें प्रभु को कुर्बान करना। कर लोगे आप? वो प्रभु को देना है। प्रभु ने कहा अपना टूटा हुआ दिल मुझे दे तो मैं तुझे आशीष दूंगा। आप प्रभु के लिए तैयार हो, प्रभु के लिए तैयार हो जाए। प्रभु का आने का समय आ चुका है। क्लीन योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो, रिपेंट करो। कल आपका कुर्बानी का टाइम है। और क्या होगा अगर आपको याद आ गया कि आपने उस भाई के साथ झगड़ा किया था, माफी नहीं मांगी, क्या आप प्रभु के पास जा पाओगे? आज क्लीन हो, आज क्लीन हो, अपने प्रभु के सामने प्रार्थना करो। तुम्हारा हार्ट, माइंड, सोल, तुम्हारी जुबान क्लीन होनी चाहिए ताकि तुम प्रभु के पास खड़े पाओगे। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने सुना। आप डर तो नहीं रहे, आपको डराने के लिए नहीं कह रहा। ये टाइम जो मिराकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस है, मिराकल मनी, नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग एंड होने वाली है। कौन आने वाला है? हालेलुया। ये एंड होने वाला है। तुम्हारा विश्वास ये संसारिक चीजों पे नहीं,
परमेश्वर की आत्मा पर होना चाहिए। तुम्हारे विश्वास सांसारिक चीजों पे नहीं, सांसारिक पैसे धन दौलतों पर नहीं, मसीह पर होना चाहिए। एक सच्चे विश्वासी बनो कि एक ही बार में तुम प्रभु के पास में पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारा दिल हार्ट प्रभु के लिए रोना चाहिए। इसीलिए प्रभु आज आपको तैयार करना चाहता है। क्या आप तैयार हो? क्या आप घर जाके सोचोगे तैयार होगे, या आज अपने आप को कुर्बान करोगे प्रभु के लिए कि लॉर्ड मैं मरने तक विश्वस्त प्रकाश विभाग के 2 अध्याय 10 आयत में अपने लाइफ में पूरा करूंगा। कौन करेगा? मुझे समझ है कई सारे लोग हैं जो करने वाले हैं, जो करने वाले हैं, लेकिन कई सारे हैं वो कहेंगे हम तो सदियों से सुनते आ रहे हैं प्रभु आएगा आएगा आएगा। पतरस भाई ने कहा था अंतिम समय में ठट्टा और मजाक करने वाले लोग पैदा होंगे और वो कहेंगे वो तो कह रहा आएगा आएगा, बाप दादों से अब तक आया नहीं। ये तुम्हारे लिए कि तुम मन फिरा लो, नहीं तो उसको आने में कोई रोक नहीं सकता। यहोवा जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो तुम्हारे लिए दया करता है कि कोई भी नाश ना हो, कोई हेल में ना जाए। हेल शैतान के लिए बनाया गया है, मनुष्यों के लिए नहीं। इसीलिए प्रभु टाइम देता है, बदल जाओ बदल जाओ। क्या तुम बदलना चाहते हैं? क्या तुम आशीष पाना चाहते हैं? तो आज अपने आप को चेंज करो। ये नौजवान बेटे बेटियां अपने आप को चेक करो, अपने आप को, अपने फोन चेक करो। आपको शर्मिंदा लगेगा, आप देख नहीं पाओगे। अगर आपको लगे आज तुम्हारा कॉल है, फरिश्ता आपको कहे कि कल मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तुम्हारी डीड्स, तुम्हारे जो काम है चेक होंगे, तो तुम उसे क्या कहोगे? 10 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, 5 दिन के बाद आना। क्यों? वो पूछेगा क्यों? 5 दिन चर्च में जाऊंगा, फास्ट रखूंगा, माफी मांगूंगा, फिर आऊंगा, फिर बोलेगा हैं पूरे 30 साल सुअर तूने माफी नहीं मांगी, अभी 5 दिन मांग रहा है। आपको पूछे कितने आप वीडियोस देखते हैं, कितने लोगों ने टेस्टमनी दी, कितने लोगों की लाइफ में रियल लाइफ स्टोरीज हैं कि वो प्रभु के पास पहुंचे और जजमेंट को देख रहे थे। क्या जजमेंट नहीं होगी? क्या हम न्याय के सामने नहीं खड़े होंगे? सब जानने के बावजूद भी फिर भी कैसे करते? अभी के अभी यहां से चर्च में जाके शाम को पूरा, अभी अभी चर्च में से जाके अपनी माँ को ऐसे घूरेगा, अपने पिता को ऐसे घूरेगा, हैं बुरा बुरा बोलेगा। टीवी बंद कर दिए तो बच्चे एकदम टीवी फोड़ने के लिए तैयार हो जाए। शैतान तुम में से कई लोगों को फाड़ खाना चाहता है। अवसर मत दो उसको। मरने तक विश्वस्त रहो, स्ट्रॉन्ग फेथ रखो। मिराकल हो, हीलिंग हो या ना हो, मैं यीशु के लिए रहूंगा ही रहूंगा, आखिरी तक रहूंगा, जगह ना छोड़ूंगा। मैं अपना जगह नहीं छोड़ूंगा। दाऊद बादशाह ने कहा मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, अपना जगह नहीं छोड़ूंगा। वो गोलियत कितना भी तेज क्यों ना हो, जगह छोड़ूंगा नहीं। मरने से नहीं डरा वो, सदरक में से भागे नहीं, भागना मत। प्रभु ने कहा किससे डरना? वो जो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता, उससे नहीं जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज आपको प्रभु तैयार करे। शताब आ चुका है कलीसिया, रेडी हो जाओ शताब के लिए, तैयार हो जाओ प्रभु के लिए। तब पता चलेगा कितने हाउसफुल है, कौन प्रचार करता है, कौन लोग प्रेयर करते हैं। कई कई आवाज थोथला जाते हैं, कई। एक पास्टर जी की वाइफ हमारे चर्च में थी, बहुत बुजुर्ग थे, हम लोगों को सिखाते थे। उनकी वाइफ को कहते कि अगर ये कंडीशन मानोगे तो इस बच्चे को और आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। कहते कोई भी कंडीशन नहीं मानेंगे, इनको मत छोड़ो। ऐसे स्ट्रॉन्ग फेथ होना बहुत जरूरी है। कोरियन लोगों को देखो, आज जाके चेक करना आप अपने फोन में, कोरियन लोगों को देखो कैसे सताब में वो रहे। इस्राइल देखो कैसे सताब में रहे, कैसे उन्होंने प्रभु के लिए मजबूत चट्टान के समान खड़े रहे। प्रभु ने इसीलिए कहा था कि डरना नहीं, डरना। हमारे यंगस्टर्स कितने उनके बाइसेप्स से, ट्राइसेप्स से
क्यों नहीं बनाते? क्यों? माँ अब मोबाइल उनकी सारी एनर्जी खा लेती है। व्हाट्सएप उनका 70% वो मांस खा लेता है। आपके बच्चों की माइंड, छोटे छोटे बच्चों की माइंड, आपके बच्चों का जो फोन है, आपका फोन आपके बच्चों की माइंड को डैमेज कर देता है। आप उन्हें उन चीजों से दूर रखो जो संसार की चीजें। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। उनको ब्लेसिंग रिलीज करो यीशु मसीह के नाम से। मॉर्निंग उनके लिए ब्लेसिंग रिलीज करो यीशु मसीह के नाम से। डे और नाइट उसके लिए ब्लेसिंग रिलीज करो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें भलाई के लिए चुना, तुम उनके लिए भलाई कहो। आप अपने बच्चों के लिए सुबह उठ के कितनी ब्लेसिंग रिलीज करते हो? अपने लिए कितनी ब्लेसिंग रिलीज करते हो? फ्राइडे मैंने कहा था अपने लिए कम से कम आप 24 बार अपने लिए गुड न्यूज रिलीज करो कि मैं ब्लेसेड, मैं ब्लेसेड हूं। अपनी वो हस्बैंड आपका सो रहा है, उसकी ओर देखकर बोलो मेरा हस्बैंड ब्लेसेड है, मेरा हस्बैंड ब्लेसेड है। हस्बैंड वाइफ की ओर देखकर बोले मेरी वाइफ ब्लेसेड है। फैमिली वाले अपने बच्चों को देख के बोले मेरे बच्चे ब्लेसेड है। कभी भी अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स ना रिलीज करो। नेगेटिव वर्ड्स एक हैंग हुआ दीवार के समान है, वो कभी भी तुम्हारे पर गिर सकता है। लेकिन जो भी नेगेटिव वर्ड्स आपके विरुद्ध में रिलीज होती हैं, उससे हम मसीह के नाम से कंडेम्ड करते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव में ब्लेस्ड रहो यीशु मसीह के नाम से, और मजबूत बनते चले जाओ। सीधी बात प्रभु ने कही, मार्ग, सत्य और जीवन। जो विश्वास रखेगा वही जीवन को पाएगा। आप जीवन पाना चाहते हैं? आप प्रभु आपको विश्वास दे। विश्वास के बिना आप कुछ भी आपको विश्वास करना होगा कि दुख में भी प्रभु मेरे लिए रास्ता निकालेगा। आपको विश्वास करना होगा कि टाइम लिमिट खत्म हो रही है, लेकिन प्रभु के लिए 1 सेकंड काफी है। हालेलुया। वो तभी आता है, प्रभु तभी आकर काम करेगा जब सर्कमस्टांसेस आपसे अलग हो जाएंगे, आपके काबू से बाहर हो जाएंगे, इंसान के सोचों से बाहर हो जाएंगे। यीशु मसीह तब तक नहीं आए जब तक 4 दिन नहीं हो गया लाजर को। कौन से दिन आए थे? चौथे। क्योंकि पहले दिन का मुर्दा कोई ना कोई जिंदा कर देता था, दूसरे दिन का भी कर देता, तीसरे दिन का भी जादूगर टोना करने वाले जिंदा कर लेते थे, लेकिन चौथे दिन का मुर्दा केवल यहोवा ही कर सकता है। केवल यहोवा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कि कोई भी बंदा आकर ये ना कहे कि ये किसी और ताकत से किया है। इसलिए प्रभु तब आए जब सर्कमस्टांसेस पूरी रीति से सबके फेवर से आउट हो चुका था, कंट्रोल से बाहर हो चुका था, सोचों से बाहर हो चुका था। जब भी विश्वासियों के लिए सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां अनकंट्रोल हो जाएं और कोई भी काम ना आए, कुछ भी ना आए, तब यहोवा खड़ा होगा, तुम जयवंत हो जाओगे। विश्वास रखो, तब वो खड़ा होगा और तुम जयवंत हो जाओगे। प्रभु आपको विश्वास के साथ ब्लेस करे और आखिरी समय तक बने रहने की सामर्थ्य दे। आपका विश्वास मिरेकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस के साथ साथ प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार हो। मन फिराओ और प्रभु के पास आओ। अपने बुरे कामों को छोड़ो, अपनी आदतों को छोड़ो, प्रभु के लिए कुर्बान हो। आज अगर तुम धोखा देते हो प्रभु के साथ, कल तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ धोखा करेगा, क्योंकि तुमने ऐसी धोखे वाली बीज बोई है। और वो काटेगा कौन? तुम ही काटोगे। इसलिए कई सारे लोग ऐसे थे। कभी एक टाइम ऐसा था, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसे प्ले करने के लिए, कभी मैं बच्चों किसी को कहता था कि सिस्टर जी आप कब बच्चे को दे दो प्ले करने के लिए, कहते जी नहीं बजाएंगे, वो नहीं बजाएगा। तो 15 बार उनके तरले करने पड़ते थे, हाथ जोड़ने पड़ते थे, और आज वो बच्चा उनको बजा रहा है। बाजा तो नहीं बजा है, उनको बजा रहा है। क्यों?
क्योंकि तुमने ही उनको ऐसी शिक्षा दी। प्रभु का भय मानना तुमने नहीं सिखाया, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। तुम जैसे अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, उन्हें प्रभु के बारे में कहोगे, तुम उसके सामने गालियां दोगे, तुम उसके सामने बुरा बुरा बोलोगे, उसके सामने लड़ोगे, तो वो कल बड़ा होकर तुम्हें वही सेम गालियां रिपीट करेगा। तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाएगा कि बोलोगे मेरा बच्चा मुझे कैसे गाली देता है। एक 4 साल का बच्चा, 4-5 साल का बच्चा अपने पापा को कहता है, यहाँ पर आए थे, अगर वो फैमिली है तो वो कहता है कि मैं अपने आप को चाकू मार लूंगा। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं अपने आप को चाकू मार लूंगा। कैसे कह सकता है 4-5 साल का लड़का? कैसे कह सकता है? डिमोन, शैतान उसमें घुसा हुआ है। वो बच्चा नहीं, शैतान, वो ऑलरेडी पोजेस्ड है। किसके वजह से? तुम उसको नजदीक लाने में देर कर रहे हो। प्रभु के लाइट के नजदीक लाओ, अंधकार अपने आप अंधकार अपने आप भागेगा। यीशु के पास ले आओ, अपने आप वो ब्लेस हो जाएगा। आप उसे लेकर आओ, आप उसे कहो नहीं नहीं तुम प्रभु के पास जाओ। एक लड़के, मैंने आपको पिछले टाइम में भी वो स्टोरी कही थी। एक पिता ड्रंकर था, उसके बच्चे को देख के वो चेंज हो गया। एक पिता वो भी ऐसे ही था, वो ठीक वो क्या कहते हैं उसे, ब्राउन शुगर जैसे खाते हैं, वो बहुत हार्ड नशा करता था। उसे छोटे बच्चे को क्या पता था, वो भी आके उसमें वही सेम कर रहा था। जब उसका फादर ने आके देखा कि अरे ये क्या कर रहा है, अरे पागल है तू, ये क्या कर रहा है? कहता आप कर रहे थे ना तो मैं भी कर रहा हूं। उसको क्या पता? ओ पूरा 1 महीना हॉस्पिटलाइज चला गया, बैकफुट में चला गया कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आया। इसीलिए कलीसिया, आप विश्वासी हो, संसार के तुल्य ना बनो। एक विश्वासी का कर्तव्य है कि बिल्कुल संसार की चीजों से परे प्रभु में बने रहना। कैसे? जो बाइबल में लिखा है, तो प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जन ने नाम लिखा है यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा एक ईगल बनाया है। तो कल को उनका बेबी पैदा हुआ, छोटा आया, तो वो देख रहा है उसको, इधर भी देख रहा है माँ को, माँ के हाथ में कुछ भी नहीं, अपने पापा को देख रहा है। बोलता है ये तुम्हारा चमड़ा ऐसा हरा पीला क्यों है, तुम स्नेक हो क्या? कहते नो, कहते हमारे टीचर ने कहा स्नेक जो है, स्नेक का चमड़ा ऐसे होता है। तो देखा कि वो स्नेक बनाया था ना उसने, तो कहते तुम स्नेक हो? कहता अब मैं चमड़ा कहां से निकालूं? कैसे निकलेगा ये चमड़ा? एक दिन तुम्हारे ही किए हुए काम तुम्हारे सामने तुम्हें लज्जित कर देंगे। इसीलिए आज टाइम है, चेंज योरसेल्फ, चेंज। आप जो कर रहे हो ना, आप कभी भी अपने बच्चे को अलाउ नहीं करोगे करने के लिए, तो फिर आप क्यों करते हो? आपके ऊपर आपके पिता माता को कितना दुख होता होगा। इसलिए आपका पिता जो स्वर्ग में है वो नहीं चाहता कि आप कोई बुरे काम करो, वो चाहता है कि आखिरी समय तक विश्वास में बने रहो, डरो मत, और प्रभु के राज्य के बारिश पर। हालेलुया। आप रेडी हैं? आप अपने हार्ट में चेक करो। आप जैसे ही आंखें बंद करोगे, आपके सामने 5 गर्लफ्रेंड आ जाएंगे, 5 बॉयफ्रेंड आ जाएंगे। आप सोचो, आपके आंखों के सामने वो गालियां आ जाएंगी, वो ड्रिंक्स आ जाएंगे, वो चिट्ठियां आ जाएंगी, जो बुरा मैसेजेस आ जाएंगे आपने जो किया है। तो आप उस समय भजन संहिता 51 याद रखो और प्रभु के वचन को कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का लहू मुझे इन चीजों से आजाद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का लहू आपको चाहिए। कितने नौजवानों को चाहिए? तभी वो ब्लेस होंगे। और अगर नहीं तो कल अगर कॉल आ गई तो आप खुशी से जा पाओगे? नो। तो इसलिए बी रेडी। प्रभु का धन्यवाद हो। आप विश्वास करते हैं कि मसीह आने हम तैयार होना चाहिए। हमें तैयार होना, शादी से ज्यादा, मिराकल से ज्यादा, कनाडा अमेरिका से ज्यादा, बिलियनियर मिलियनियर बनने से ज्यादा विश्वासी बनना जरूरी है, बहुत जरूरी है।
नहीं तो तुम स्पॉइल हो जाओगे। इसलिए बी रेडी। प्रभु का बहुत धन्यवाद। लास्ट टाइम में हम पहुंच चुके हैं मीटिंग के, लास्ट हम प्रेयर करने जाएंगे। और आज मेरी प्रार्थना है, मैं आप सभी को कह रहा हूं, इसको दिमाग में रखना है, प्रभु का वचन आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और आज सभी के लिए प्रार्थना है, यूहन्ना 11 उसकी 25 के अनुसार। ये प्रार्थना मुझे कल से ही प्रभु ने दिया, तो मैं आपके लिए रिलीज करता हूं। जैसे प्रभु ने कहा, यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 25 आयत, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो कलीसिया, इसमें प्रार्थना ये है, आप जितने लोग विश्वास करते हैं सुने, जिनके कान है वो सुने, आत्मा क्या कहता है, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। ये प्रार्थना हम सभी को इस टाइम में, लास्ट टाइम में करना है। और ये प्रार्थना है आज की इस संडे में, जो कोई विश्वास करता है कि मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, चाहे आपके लाइफ में, आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन मरा हुआ है, बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज है जिसमें जीवन नहीं है, आपकी ड्रीम मर गई है, फुलफिल नहीं हुई, आपकी खुशियां डेड हो गई हैं, आपके रिलेशन डेड हो गई हैं, आपका फाइनेंशियल लेवल पूरा डेड हो गया है, आपकी सोच डेड हो चुकी है, आपकी उम्मीदें डेड हो चुकी हैं। बिलीव इट। जो विश्वास करता है कि मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, आज मरे हुई सारी चीजें जीवित हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, जीवित हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जीवन उसमें प्रवेश करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, सभी चीजों में। हालेलुया। इसलिए आज आप अपने लिए रिलीज करो, आज अपने लिए रिलीज करो वो जीवन जो आपको ब्लेसिंग में लेके जाएगा। मेरे से बेहतर आप जानते हो कि आपको कौन सी ब्लेसिंग चाहिए। किसी को सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को वीजा चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को मैरिज पार्टनर चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी, प्रमोशंस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग। ये सारी चीजें प्रभु देने के लिए कहता है। तुम्हें चाहिए तो जीवन रिलीज करो, उसमें तुम रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम जीवन रिलीज करो, यीशु के नाम में तुम रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। ये टाइम है अपने अपनी सारी चीजों को प्रभु के सामने लाने के लिए, और उसमें कमांड करो कि जीवन उसमें प्रवेश करे। अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास है, सामने रखो। आपके पासपोर्ट आपके सामने रखो। अपनी मेडिसिन है, मेडिकल रिपोर्ट है, सामने रखो। जो चीजें प्रेयर रिक्वेस्ट है, सबके सब प्रभु के सामने रखो। कनेक्ट करो उसमें क्या? जीवन। क्या कनेक्ट करना है? जीवन। रिश्ता जुड़ने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दवाइयां बनने लगेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रास्ता नहीं, रास्ता बनने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।